नमस्कार दर्शकों, जन हिंदुस्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल के अंदर बहुत बुरी त्रासदियां हुई थी, लोगों की जानें गई थी और उस काल के अंदर एक ऐसे शख्सियत जो कि कोरोना काल से अपनी जान गंवा चुके थे, उन लोगों के दाह संस्कार में दिन रात एक करके जुटे हुए थे। न परिवार की परवाह थी, न खुद की जान की परवाह थी। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं और वो है जितेंद्र जी सुराणा, जो कि बीकानेर के बड़े बाजार से रहने वाले हैं। तो जितेंद्र जी, आप हमें ये बताएं, दर्शकों को ये बताएं कि ये जो आपने कार्य किया, आज इतने लोगों का दाह संस्कार आपने किया, तो ये चीजें करने के लिए आप में प्रेरणा कैसे जागृत हुई? प्रेरणा तो मैं हमेशा से ही करते आया हूँ, ये काम हर वक्त इसमें जागरूक रहता हूँ। और कोरोना काल के अंदर तो विशेष मेरा यही लक्ष्य था कि मेरे से जितना हो सके मैं करूँगा काम ये। तो जैसे आपने ये काम किया, कोरोना से पीड़ित जो लोग थे, जिन्होंने अपनी जान, जिनकी जानें चली गई थी, आप उनका दाह संस्कार करते थे। तो उस दाह संस्कार को करने के बाद में आप जैसे भी घर परिवार में भी वापस जाते थे या समाज में जब जाते थे, तो लोग बाग आपसे दूरियां बना करके रहने लगे होंगे, आपसे थोड़ा डरने लगे होंगे कि भी ये व्यक्ति तो कोरोना पीड़ित से जाकर के छू करके आया है या उसका दाह संस्कार करके आया है। तो ऐसा कहीं कुछ आपको लगा कि आपसे लोग हीन भावना से थोड़ा दूर होने लगे थे? क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया था लोगों में। ये सही है कि डर था, बाकी मेरे से कोई दूर नहीं रहता था। सबको पता है जीतू कोरोना का दाग करके आया है जी, ठीक है ना, तो दूर कोई भी नहीं रहता, मैं सबके पास ही रहता था, सबके पास। आप जब ये कार्य करने के लिए निकल पड़ते थे, तो उस वक्त प्रशासन की तरफ से कोई आपको रोक टोक? नहीं, कभी भी रोक टोक नहीं थी। रोकते जरूर थे, बोलते कहाँ जा रहे हो, तो उनको बोलते थे ना कि दाग करके आ रहा हूँ, शमशान जाके आया हूँ, अभी दाग करवा के आया हूँ। तो कभी भी रोका नहीं मेरे को, ठीक है चले जाओ, ऐसे ही कहते थे। तो जितेंद्र जी, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि जब आप ये दाह संस्कार का काम करते थे, उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी जो बॉडी थी, जिनका जो शरीर था, वो क्षत विक्षत हालत में आता था सामने। तो उसको देख करके आपके मन में कहीं डर भय ऐसे कुछ होता था? डर भय कभी नहीं रहा मेरे को। और मैं तो जैसे कोई भी बॉडी आती थी ना, तो उसको अपने भारतीय संस्कृति के हिसाब से मैं उसको प्लास्टिक सारे हटाता था उसके, और गंगा जल से उसका स्नान करा के उसके आंख में मूंगा मोती सोने की टिकड़ी अपने जैसे डालते हैं ना, वो डालता था। और घर वालों को चेहरा दिखाता था पूरा कि जो देखना है अभी देख लो, उनको हिम्मत दिलाता था। तो क्या परिवार के जो लोग थे उनके, वो लोग भी आपके पास में आकर के और उस क्रिया के अंदर शामिल होते थे, या वो डर के मारे दूर रहते थे? दूर रहते थे, बाकी मुझे देख के वो भी पास में आ जाते थे। वो किट पहने रहते थे, बाकी हाथ वाथ सब उनके लगवाता था, उनके खुद के में। जैसा कि हमारे पास में कुछ जानकारियां आपके बारे में आई थी कि आपके घर परिवार में शादी थी और उस शादी के अंदर भी आप नहीं गए थे, इन्हीं कारणों से, क्योंकि आप इधर सेवा में लगे हुए थे। कोरोना काल में जो लोग अपना शरीर त्याग चुके थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, आप उस सेवा भाव में शमशान में खड़े थे, परंतु आपके घर में भी शादी थी और आप शादी में उपस्थित नहीं हुए थे। उसका क्या कुछ रहा था? कोई शादी तो इसलिए नहीं गया, तो ये काम भी जरूरी था जी, समाज हमारा। मेरा शुरू से यही रहता था कि सेवा पहले है। शादी में तो और सारे घर के गए थे, मेरे जाने से वो तो है वही नहीं कि शादी रुक गई। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी जो है भावना वाली बातें हैं कि घर में परिवार में शादी थी, परंतु उधर इनके परिवार की एक बच्ची जो है वो फेरे ले रही थी, और इधर ये जो है एक शमशान भूमि के अंदर एक कोरोना से जो मृत्यु लोग को जा चुका व्यक्ति था, उसका क्रियाक्रम में लगे हुए थे। परंतु फिर भी इनके मन में ये नहीं रहा कि मैं ये सेवा कार्य छोड़ करके और शादी में शामिल हूं, क्योंकि इनके मन में ये था कि मेरे बिना भी वो शादी हो सकती है, परंतु यहाँ मेरे बिना ये कार्य नहीं होगा। और इन्होंने उसी सेवा के साथ में आज तक अपनी सेवाएं जारी की हुई है।
तो सुरहान जी, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर घर में मेरे जैसा एक लड़का होना चाहिए कि कभी वो डरे नहीं। और ये समाज का कार्य बहुत तो निश्चित है, सबको आनी है। आपका कहना है कि अभी जैसे कोरोना काल के अंदर इतना भय व्याप्त था कि लोग एक दूसरे के पास में जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे, परंतु फिर भी अगर ऐसा होता है, ऐसी विपदा कभी फिर आती है, तो हर घर से एक योद्धा मैदान में उतरे ताकि हम एक दूसरे की सेवा करके और उस आने वाली विपदा का मुकाबला कर सकें। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। उनके दाह संस्कार से पूर्व जो कार्यक्रम जो वहाँ चलता था, जो उनके क्रिया के जो कार्यक्रम के दौरान जो उनके ऊपर से कपड़ा उतारना, उनके कवर को उतारना, ये सब होता था, तो वो सब करते वक्त आप उनके परिवार की भी क्या मनोदशा होती थी, क्या कुछ देखने को आपको नजर में आया? परिवार, मैं जब उतारता था ना तो परिवार वालों को ऐसे देखता था ना, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई बच्चा मतलब 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ऊपर में 12 साल से ऊपर कोई छोटे छोटे बच्चे, बोलता था एक बार अंकल जी मेरे पापा का चेहरा दिखा दो मेरे को। रोते थे ना तो मेरे खुद के आंखों में पानी आ जाता था, उनको चेहरा दिखाता था उनको कि देख ले, उनको खुद पास में लेके आता था कि देख चेहरा देख ले, ऐसा कार्य करता था। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो कोरोना काल का, जिसमें इन जैसे योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखी। ऐसे योद्धा को जन हिंदुस्तान न्यूज चैनल जो है सादर नमन करता है।